हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बायोबिकली कॉन्टेस्ट 102 का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। थर्ड प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा ही इजी था, बट मैंने तब भी उसका वीडियो बनाया है। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो वहाँ पर जाकर देख लो। सेकंड प्रॉब्लम का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देख लेना, क्लियर कर लेना अपने डाउट। डाउट रहने आना चाहिए कभी। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, बट उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहले देखते हो नहीं देखते हो, अच्छा आपको लगे तो सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, मतलब आप पता नहीं लोगों को लिंक लिस्ट या डीपी या ट्रीज देखकर पता नहीं क्यों डर जाते हैं पहले, तो इसलिए मैं पहले आउट डरा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिंक लिस्ट का, सॉरी, ट्री का होने वाला। आपको टाइटल से समझ में आ रहा हो कि एक बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक बाइनरी ट्री का आपको रूट दिया गया, राइट। हम एक एक चीज को यहाँ पे तोड़ के समझते हैं। बाइनरी ट्री है, ट्री जिसमें किसी भी रूट का मैक्सिमम दो नोड हो सकता है। बाइनरी ट्री, राइट। मैक्स 2 नोड किसी भी पेरेंट का। अब आप पेरेंट नोड तो समझते होंगे, मैं इसको चेक यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसने क्या बोला कि मैं आपको रूट दे रहा हूँ, तो मेरे पास है रूट मीन्स हेड, ठीक है। इस ये वाला, ये देख लो, इसको पकड़ लो, ये हेड है आपका, रूट हो गया। इसने क्या बोला, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड। ध्यान से समझना इस लाइन को। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द ट्री विथ सम ऑफ ऑल इट्स कजिन वैल्यू। अब कजन वैल्यू को इसने डिफाइन क्या किया है कि दो नोड, ठीक है। ऐसे आप देखो, फैमिली जो आपका होता है जिसमें आप कजिन जिसको कहते हो, तो आपके फैमिली का मेंबर होता है, बट उसके मदर जो होते हैं या फादर जो होते हैं वो आपके फादर मदर नहीं होते, मतलब एग्जैक्टली आप वरना वो कजन नहीं रहेगा आपका, वो अपना भाई हो गया या अपनी बहन हो गई। तो बेसिकली इसी तरीके का यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट है कि कजन वो है जो सेम डेप्थ पे होगा, ठीक है। आपके सेम एज का ही होता ना, तो सेम डेप्थ पे है विथ डिफरेंट पेरेंट। तो बिल्कुल एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है आपके रियल लाइफ से। तो वही बोला जा रहा है कि अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो 5 के पेरेंट, सॉरी 5 का चाइल्ड है 4 एंड 9, बट ये दोनों सेम डेप्थ पे है, ठीक है। तो एक एक हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट दूसरा है कि डिफरेंट पेरेंट होना चाहिए, तो नहीं यार, ये एक ही मीन्स ये आपस में भाई बहन सिबलिंग्स है ये। तो ये कजिन नहीं है, तो कजिन नहीं है, तो इनके अलावा कोई और है नहीं। तो अगर कोई कजिन नहीं है तो फर्स्ट वाला तो चलो, सेकंड के लिए देख रहे हैं कोई कजिन नहीं है तो इसका भी सम जीरो, इसका भी सम। तो इसने बोला सारे कजिन की सम, मतलब सारे कजन जो रूट हैं, कजन जो नोड हैं उनके वैल्यू का सम। तो फर्स्ट नोड, इसका सेकंड लेवल पे जो नोड है उसका कोई किसी का कजन नहीं है, तो इन सबके जीरो। थर्ड पे आते हैं 1 10 7। इस 1 और 10 का पेरेंट 4 है, 7 का पेरेंट 9 है। तो 7 का पेरेंट जो है और इस 10 के पेरेंट, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। तो 7 के लिए ये 10 और ये 1 दोनों एज ए कजन होगा। इस फिगर को मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उठाया और चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो, फॉर दिस 7 के लिए ये 10 और ये 1 कजन है, तो कजन है तो इनका सम चाहिए था, तो कजन का सम क्या हो गया, 1 + 10 = 11। तो देखो इन 7 को, अब क्या वो उसने बोला है कि इस रूट के वैल्यू को रिप्लेस करना है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड विथ इट्स कजन वैल्यू, सम ऑफ कजन वैल्यू। तो 7 के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है किस से, 11 से। रिप्लेस, ये रिप्लेस कर देगा। अब हम बात करते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए 10 तो अपना सिबलिंग्स हो गया, ये 7 इसका कजन है, तो इसके लिए रिप्लेस होगा 7। सिमिलरली 10 के लिए भी रिप्लेसमेंट होगा 7। तो अब देखो यहाँ पे 7 है, इस यहाँ पे 7 है, इसके लिए 11 हो गया। अगर मैं इसी ट्री को कुछ बड़े रूप में देखूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा कुछ मिलेगा। मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, आई जस्ट क्विक एक्सप्लेनेशन में दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से चल रहा होगा। मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम सब में जो मैक्सिमम जो है दो नोड ही चल रहा है, मैं किसी 1 नोड नहीं ले रहा हूँ। बट ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसने लिखा है बाइनरी ट्री,
इसने वो कंप्लीट बाइनरी ट्री और वगैरह कुछ अलग डेफिनेशन यूज नहीं किया, उसने सिंपल एक बाइनरी ट्री का शब्द यूज किया। तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 नोड तक हो सकता है, बट ऐसा होगा कि उसका लाइक एक भी चाइल्ड ना हो या एक चाइल्ड हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, बट इसके ये दोनों चाइल्ड, इसमें ये दोनों चाइल्ड, तो इस वाले पे इन दोनों का सम, ये x अगर मैं ले लूं, ठीक है, इसको कलर में चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं A B C और D। तो अब जब रिप्लेसमेंट होगा तो ये वाली वैल्यू पे आएगी, क्योंकि A और B कजन होगा, तो C और D अलग अलग होगा। तो ये C प्लस डी, यहाँ भी C प्लस डी, यहाँ पे A प्लस बी होगा और यहाँ पे A प्लस बी। यहाँ पे हम बात करते हैं E F G, इसके अंदर ही लिखता हूँ ताकि रिप्लेसमेंट वाला बाहर लिख सके, E F G H I J K और L। अगर हम इस E की बात कर रहे हैं तो देखो इस डेप्थ पे, क्योंकि ये वाला डेप्थ हमने एक्सप्लेन किया था, इस वाले डेप्थ पे देखो टोटल 8 नोड है और इन सब के लिए 4 अलग अलग पेरेंट है, मतलब इन दोनों नोड के लिए ये 6 वो कजन है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होगा, G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K प्लस L। सिमिलरली इनके लिए भी अलग अलग कुछ होगा, राइट। अब देखो यहाँ से हम लोग लॉजिक साथ में बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये क्या होगा, इनका जो सम है, अगर मैं इसका सम लिखता हूँ एक बार और, इसका सम क्या होगा, E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस जे नहीं होगा, आई जे नहीं होगा, के प्लस एल, ठीक है। अब मैं कुछ करता हूं यहाँ पे ध्यान देना, इसमें E प्लस एफ माइनस ई माइनस एफ किया और इसमें प्लस आई प्लस जे माइनस आई माइनस जे, ये किया। इससे क्या मिला मुझे इससे मुझे ये मिल रहा कि इतना का टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। ये टर्म जो है बेसिकली ये इस लेवल पे, ये क्या कहता है, लेवल पे जितने नोड हैं उन सब का सम है, सम ऑफ ऑल नोड। इस लेवल पे जितने नोड हैं वो सबका सम है ये वैल्यू। तो किसी पॉइंट पर इस नोड का अगर मुझे रिप्लेसमेंट करना है तो मैं इस लेवल के सारे नोड के वैल्यू का सम ले लूं और इसके सिबलिंग्स को घटा दूंगा, इसको अपना वैल्यू और अपने सिबलिंग्स की वैल्यू को मैं घटा दूं तो इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका समझने लायक। दूसरा पॉइंट ये समझो कि हर बार हम लेवल वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऑर्डर आपका चल रहा है, ये डेप्थ फिर उसके नीचे का डेप्थ तो डेप्थ, तो कहीं ना कहीं आपका ये एज इट इज BFS जाने वाला, DFS नहीं होगा क्योंकि हम लोग डेप्थ वाइज नहीं जा रहे हैं, हम लोग लेवल वाइज जा रहे हैं। तो हमारे पास BFS का यूज है यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये समझने की जरूरत है, BFS विथ उसमें क्या करना है हर एक। अब देखो BFS से मुझे क्या होगा, हर लेवल पे तो सारा नोड मिल जाएगा, सारे नोड मिल जाएंगे तो उसके वैल्यू, मतलब नोड मिलने का मतलब है वैल्यू एंड एड्रेस दोनों है हमारे पास। तो हमें एड्रेस का भी मतलब है नहीं, एड्रेस हमें पेरेंट की जरूरत है, उसके लिए हम कुछ करेंगे। अभी फिलहाल हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारा BFS का यूज कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्यू में या जो भी कहीं भी हम उसके एड्रेस रख रहे हैं तो एड्रेस हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपना, राइट। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं अगर इस E वाले नोड के लिए, तो इसके पेरेंट को मुझे रखने की जरूरत है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इस वाले पेरेंट से इसके राइट है या लेफ्ट में है कि नहीं। अकेला तो है नहीं कि ये इस पेरेंट का अकेला ये इकलौता है तो मैं बाकी सब में इसकी वैल्यू सिर्फ घटा दूंगा, नहीं, इसके साथ साथ ये भी होगा, ठीक है। और दो से ज्यादा नहीं होगा, 2 सिबलिंग से ज्यादा नहीं होंगे, ये आपका फिक्स है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसके राइट में है कि नहीं, अगर ये राइट वाला हम देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट में था कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पेरेंट के साथ में रखना पड़ेगा कि इसका पेरेंट कौन है और इसका पेरेंट, मीन्स चाइल्ड के साथ मुझे एक रिलेशनशिप, पेरेंट वाला का एक रिलेशनशिप मुझे रखना पड़ेगा। तो फॉर दिस पर्पस BFS में तो हम लोग क्यू यूज कर रहे हैं, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री नोड पूरा रख रहे हैं। तो ये बेसिकली चाइल्ड है आपका, चाइल्ड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेवल वाइज ट्रेवर्स करके चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं। बट उसी टाइम पे हम चाइल्ड को जब एक्सेस रख रहे थे क्यू में, तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया मैप,
और उस मैप में मैंने पेरेंट को एज ए बना दिया की। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होंगे और मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है ये चाइल्ड की वैल्यू। तो मैंने ये सीधा सीधी बता दिया कि इस वाले चाइल्ड से टोटल कितने कनेक्टेड हैं वैल्यू जो भी है, ई और एफ तो ई प्लस एफ, बी तो जी प्लस एच, सी में तो आई प्लस जे, डी में जे प्लस एल प्लस के प्लस एल बेसिकली। तो ये कनेक्ट मैंने रख लिया। ठीक है, अब जब भी मैं आऊँगा, मैं आया ई पे, मैं आ गया ई पे, तो मैंने क्या बोला कि ये वाले तो सारे रखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं क्यू में जो था ये जहाँ भी था मैंने वहाँ का सम ले लिया। सम ले लिया तो एक सम हो गया हमारे पास। अब मैं इसके पेरेंट मैप में गया, पेरेंट को उठाया, मैंने पेरेंट को देखा, पेरेंट में राइट भी था लेफ्ट भी था, देख लिया। पहले चेक भी करनी है राइट है कि नहीं, लेफ्ट है कि नहीं। अगर राइट है तो माइनस, लेफ्ट है तो माइनस, और ये जो बना यही इसके वैल्यू को असाइन कर दिया। बस इतना करना। इम्प्लीमेंटेशन में इशू हो सकता है, हम लोग बात करते हैं कोड पे भी। ठीक है, तो कोड थोड़ा सा हो सकता है मेरा बड़ा हो, आपको देखने में लगे, बट मतलब जो लॉजिक मुझे समझ में आया बेसिकली मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो देखो, एक क्यू बना दिया, बेसिक जो सिंपल आपका बीएफएस का अप्रोच है। ट्री नोड डमी एक रखा है मैंने, ताकि ये रूट मिस ना हो जाए, भूल ना जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे वही सेम रूट को रिटर्न करना। ठीक है, मुझे उस एड्रेस में चेंज करना, ना कि एक डुप्लीकेट बनानी है। ओके, तो ये डमी मैंने एक रखा है रूट की वैल्यू 0, इनिशियली रूट का 0 होना ही है, उसके नेक्स्ट लेवल पे भी 0 ही होगा। तो क्यू में बेसिकली फर्स्ट लेवल पे हमारे फर्स्ट लेवल पे सिर्फ रूट है आपका भी, तो डमी बेसिकली अभी रूट ही है, तो डमी को मैंने डाल दिया। अब जब तक क्यू की साइज है, बेसिकली बीएफएस का अप्रोच है आपका, तो मैंने एक टेम्पररी क्यू बनाया और मैप रखा। मैप बेसिकली ये पेरेंट के साथ में उससे कनेक्टेड जितने भी नोड हो रहे हैं उसको रख सकते हैं। आई थिंक इसमें आप थोड़ा सा मतलब और ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस चीज़ के लिए यहाँ पे, ताकि ये इफ एल्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। बट कोई नहीं, वो मतलब बात की बात है, बट हमने कॉन्टेक्स्ट के बीच में जो मैं लगाया हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, जो मैं करेंट नोड पे हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, चलो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ के ट्री बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्री बनाया, ट्री का पहला नोड रूट ये क्यू में गया। इसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लेफ्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने क्या बोला, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मैप में इस वाले नोड के लिए इसकी वैल्यू ऐड की। मैप में इस वाले नोड के लिए देखो क्यू डॉट फ्रंट है, मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू था अपना भी, इस वाले वैल्यू के लिए मैंने इसकी वैल्यू रख दी, लेफ्ट की वैल्यू, और टेम्प में मैंने उसके लेफ्ट को रखा। तो ये बेसिकली चाइल्ड रख रहा है, क्यू आपका चाइल्ड रख रहा है। तो ये देखो ये टेम्प में आ गया, टेम्प में आ गया, जो बेसिकली आपका बीएफएस का अप्रोच है। ठीक, और ये एक मैप में चला गया, ये मैप में गया और इसकी वैल्यू मैप में गई यहाँ से, राइट। ठीक है, अब राइट में भी हमने सिमिलरली देखा कि इसकी राइट में भी है कि नहीं नोड, तो राइट में आए, अगर है तो ये भी टेम्प में आ गया, और इसकी भी वैल्यू मैप में मैंने ऐड कर दी। बट दोनों का पेरेंट सेम है, तो एक जगह पे ही दोनों की वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो एक ही इंडेक्स इसमें बनेगा। ये हो गया। इस तरीके से सारे जिस भी लेवल पे होंगे, अब इस लेवल पे एक ही नोड था तो अब क्यू यहाँ पे एम्प्टी हो गया होगा, तो ये खत्म होगा, पॉप कर दिया मैंने तो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग इटरेट करेंगे अपना जो भी ऑपरेशन है वो अभी हम देखेंगे। ठीक, अब बाद में इस क्यू को टेम्प से इनिशियलाइज कर दिया, तो बेसिकली ये सारे अब ये क्यू बन जाएंगे, और अगली बार हम इनको इटरेट करेंगे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग लेवल वाइज देख रहे हैं। चलो, हम मानते हैं कि कुछ लेवल हम आगे बढ़ गए और अभी हम ये इस लेवल पे क्यू पे बैठे हैं, और टेम्प में हमारे पास ये चारों नोड आ चुके हैं, राइट। अब देखो हम क्या क्या रहे हैं इसमें, तो हमने क्या किया, हम सम पे गए, इक्वल टू 0 किया, मैप में गए, सारे वैल्यू को उठाया। ठीक है, क्योंकि देखो मैप में इटरेट आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्यू में जाओगे इटरेट करने तो आपको पॉप करना पड़ेगा, तो पॉप किया मतलब एलिमेंट लॉस। ठीक है, आपका पूरे पे डेटा लॉस है। तो मैंने मैप को इटरेट करना सही समझा और सम में टोटल वैल्यू उठा ली। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सम में, ठीक है, ये बेसिकली मैप में था,
मैप में अब देखो तो ये दोनों एज ए पेरेंट है रखा हुआ है, बट इसके चाइल्ड की वैल्यू ये रखी पड़ी थी, ठीक है, ये वैल्यू रखी पड़ी थी, तो मैंने इस वैल्यू को रख लिया सम ऑफ ऑल चाइल्ड वैल्यू, मैंने रख लिया सम, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं मैप में गया, इसका फर्स्ट का लेफ्ट है, मतलब इस वाले नोड की लेफ्ट है कि नहीं, ये हाँ है, तो अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, टेम्प टू में उसकी वैल्यू मैंने रखी, राइट में है तो उसकी वैल्यू भी रख ली। तो मैंने ये वाले नोड, रुको कलर चेंज करता हूँ ज़रा सा, ये वाले नोड और ये वाले नोड की वैल्यू मैंने टेम्प टू में रख दी, ये टेम्प टू है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों मैं कर रहा हूँ, सम हमारे पास है सबका सम, टेम्प टू में इन दोनों का सम आ गया, पेरेंट मेरा ये है, तो मुझे क्या करना, इसके राइट और इसके लेफ्ट में क्या करना है, सम माइनस टेम्प टू कर देना, समझेगा। ये इतना सारा कुछ लोचा जो मैंने किया, क्यों किया, मेरे पास सबका एक्सेस है, टेम्प टू में बेसिकली इन दोनों का एक्सेस है मेरे पास, राइट। फिर पेरेंट हमारा ये मैप में स्टोर है, सम में टोटल सारे चाइल्ड का सम है, तो अब मैं क्या करूंगा, बस चेक करूंगा फिर से उसी चीज को कि लेफ्ट में है कि नहीं, राइट में है कि नहीं, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में साइन कर दिया सम माइनस टेम्प टू, इसको चाहो तो यहीं पे आप रखो, इस लाइन को भी हटा दो, तो मैंने क्या किया, टेम्प टू इक्वल टू सम माइनस टेम्प टू पहले का रखा, तो डायरेक्ट टेम्प टू रख दिया। अब राइट में है कि नहीं, अगर है तो यहाँ भी डाल दो, तो उस तरीके से मैं देखो, तो इस वाले चाइल्ड के लिए इन दोनों को अपडेट कर दिया, फिर अब ये दोनों मैप में आए तो फिर इन चारों को अपडेट किया, इन चारों के लिए उनके चाइल्ड को इटरेट कर दूंगा, फिर इन चारों के हिसाब से उनको अपडेट कर दूंगा, और सब कुछ ऐसे करते 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 हम लोग लास्ट तक जा रहे हैं। तो देखो लॉजिक में कहाँ आया, सिर्फ BFS का अप्रोच था और ये वाला 2-3 जो पॉइंट था वो यूज करना था। तो हमने कोड को तो डिस्कस कर ही लिया, अब साथ ही साथ हमने लॉजिक को भी डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन का एंड कोड का लिंक, साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ देखो, ज्वाइन कर लो, कोई डाउट रहे तो वहाँ पे जाके डिस्कस कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।